हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो इसमें हम पहला प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें हमारे 5 सवाल दिए गए हैं: 140, 156, 38, 25, 505 और 74, 29। तो हम पहला सवाल करेंगे 140 का। इसका हम 140 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। 140 का एलसीएम तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14 0, इनको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10। अब ये हमारा 2 से जाएगा नहीं, तो अब हम इसको काटेंगे किससे, 5 से। 5 7 35, 7 1 7। तो 140 का जो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम आता है वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि अब देखो हमें इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, 2 की पावर 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 5 इंटू 7। और पहला सवाल खत्म। इसी प्रकार के हम अन्य सवाल भी करेंगे, जैसे कि 156 का। तो 156 का जब हम करेंगे तो 156 को हम इससे फिर से 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर से हम 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब सॉरी, इसके बाद अब हम यहाँ पर भाग देंगे कितने से, 3 से। 3 1 3, 3 3 9, और यहाँ पर फिर 13 से भाग देंगे, 13 1 13। तो इस प्रकार इसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर क्या होंगे, 156 या गुणनखंड इसके क्या होंगे, 156 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि 2 हमारा 2 बार है, गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने तीसरे सवाल पे आएंगे। तीसरा सवाल है 38 225। 38 225 का हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे दोस्तों। अड़तीस 25 का तो इस सवाल में इसका इकाई अंक 5 है। तो 5 है तो ये हमारा 3 से या 5 से आएगा। तो देखो 3 से काट के देखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 से पूरा चला जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। अब हमारा ये फिर से 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब हम इसको फिर से भाग देंगे, 4 और 5 और 2 7 4, 5 से भाग जाएगा। अब इसमें हमारा 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 2 बचे, 5 25। फिर से हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, 3 बचे, 5 7 35, और ये जाएगा किससे, 17 से। तो इसका जो हमारा आएगा 38 25 का, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको रखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या मिलेगा, 3 पे पावर 3 पे घात 2, 5 पे घात 2 और गुणा 17। इसके बाद सवाल नंबर चौथा करते हैं दोस्तों। 5005 इसको करेंगे।
सबसे पहले हम इसको 5 से भाग देंगे। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब 5 से जाएगा नहीं तो बड़ी संख्या 7 से देखते हैं। 7 एकन 7, 3 बचे 30, 7 चौक 28 और 7 तिये 21। इसको 11 से भाग देंगे। 11 एकन 11, 3 बचे 11 3 33 और इसको हम फिर से भाग देंगे कितने से? 13 से। तो 5000 5 का जो एलसीएम आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और यही इसका अभाज्य गुणनखंड भी कहलाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल हमारा आता है 5वां सवाल। सवाल है 74 29। 74 29 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। चौहत्तर 29 को गुणनखंड करेंगे तो 17 से जाएगा ये हमारा। 17 का 17, 17 34, 17 क्या हो 17 चौक 68, 4 बार बचेंगे हमारे यहाँ पे 6 बाहर और 17 51 और 17 7 119। 17 से चला गया। अगला ये 19 से 19 एक 19 19 दूनी 38, 5 बचेगा 19 30 57 और अगला 23 से ये पूरी तरह से चला जाएगा। 23 एकन 23 यहाँ पे हमारा एक बार जाएगा दोस्तों। तो 74 29 का भी हमारा जो एलसीएम आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23 रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के 5 सवाल। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। बोल क्या रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये वाले जो सवाल हैं वो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91। तो यहाँ पे हम 26 और 91 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड हम अलग करेंगे और 91 का गुणनखंड अलग करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 26 का गुणनखंड करेंगे तो हम 26 का गुणनखंड करने पर कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 एकन 2, 2 3 6 और फिर 13 बार में ये पूरी तरह से चला जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको काटेंगे करेंगे तो ये 7 से जाएगा। 7 एकन 7 और 7 3 21 और 13 में ये पूरी तरह से चला जाएगा। अब हमें तो दोस्तों अगर 26 की बात करूँ 26 बराबर मुझे 2 गुणा 13 मिला और अगर 91 की बात करूँ तो ये 7 गुणा 13 मिला। अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूँ एलसीएम की। एलसीएम में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम छोटी से सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 2, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 13। तो जो इसका हम जो एलसीएम करेंगे कितना होगा? 2 7 14, 14 गुणा 13 करते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा 182। और अगर एक एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम कैसे लेंगे? एचसीएफ के लिए हम देखेंगे संख्या 26 और 91 में कोई संख्या जो संख्या कॉमन आएगी वो हमारा एचसीएफ कहलाएगी। 26 में देखेंगे तो 2 गुणा 13 और 91 में देखेंगे तो 7 गुणा 13। तो यहाँ पर दोनों बार में हमारे पास 13 संख्या मिल रही है तो हम यहाँ पे 13 संख्या को क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे। तो इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। इसके बाद हम अगला सवाल और करते हैं। अगले वाले सवाल में हमारे पास संख्या है 510 और
92। तो सबसे पहले हम 510 का एलसीएम करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजा 10 और 2 पंजा 10। फिर इसको हम काटेंगे, 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। 5 और 2 7, 5 12, 3 से कट जाएगा। ये जो विभाज्यता के जो नियम है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को विभिन्न संख्याओं से भाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में या जो बोले विभाज्यता के नियम आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लें। 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजा 15। अभी हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7 35 और 17 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर 510 का क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे अगला एक सवाल और करेंगे, 92 और 92 को हम करेंगे यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और यहाँ पे 23 से पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये इस प्रकार जो 92 का जो हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 23 होंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में मैंने जो आपको बताया था कि हम सभी संख्याओं को लेते हैं। तो 2 गुणा एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास संख्या क्या आएंगी, तो एक बार तो ये 2 आ गया, एक बार ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 5 और ये 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, 3 आ गया, 5, फिर 17 और फिर 23। हमारे पास यहाँ पे हमारा ये मिला। और हम इस सबको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजा 60 और 70 102 यानी 1020 और 1020 का हम अगर 23 में गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 23460। 23460 आएगा। और हम अगर यहाँ पर इसका एचसीएफ करें तो एचसीएफ में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एचसीएफ में ऐसी वही संख्या लेनी है जो 510 और 92 के गुणनखंड में आ रही। तो ये ऐसी हमारी संख्या क्या मिलेगी, 2।